नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको ये शेखावटी मिशन 100 का मॉडल पेपर 1 है वो सॉल्व करके भेज रहा हूँ। और परसों जैसे कि आप सभी का एग्जाम है फिजिक्स का, तो ये पेपर आपकी कुछ हेल्प करेगा। प्रश्न भी इसमें अच्छे अच्छे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा क्या होगा। तो देखो, मैं साथ साथ सॉल्व भी करके बताता हूँ। फ्लक्स का सूत्र होता है आपके पास में फाई बराबर होता है ई गुणा ए के। ई का मात्रक होता है न्यूटन बट्टे कूलाम, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो आपके पास में तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है न्यूटन मीटर वाला, ये सही आंसर हो जाएगा। फिर है किसी वस्तु को 8 कूलाम से, देखो हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन थ्योरी, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। एन निकालना है, हम Q बटा ई कर देंगे। Q की वैल्यू दे रखी है आपको 8 गुणा 10 की घात माइनस 19, ई की वैल्यू 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलाम होती है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करते हैं तो आपको उत्तर आएगा इसमें 5, 16 पंजो 80। फिर अपने पास में दे रखा है प्रश्न, यहाँ पर आप एक संधारित्र की धारिता C है और इसे V वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं, तो अपने पास में इसमें कितनी ऊर्जा की हानि होगी। तो 1/2 CV स्क्वायर होता है, सूत्र होता है संधारित्र की ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर का, या हम कह सकते हैं U बराबर होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, ऊर्जा हानि के सूत्र है संधारित्र के लिए। फिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं समविभव पृष्ठ के मध्य बनने वाला कोण कितना होता है। तो हमने पढ़ रखा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। फिर है धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, किस धातु का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है। तो सिर्फ तापमान पे करता है, इनमें किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। फिर धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है। तो M बराबर होता है NIA। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न है, कंसेप्चुअल है। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध हमने कहा था रो बराबर होता है RA/L। हमने कहा कोई भी नियतांक होता है वो सूत्र पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए यहाँ पे भी रो अपने पास R पे A पे इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तीनों ऑप्शन गलत थे, A सही हो गया था। ठीक, वैसे देखो पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 300 है, तो पदार्थ कौन सा होगा। हमने पढ़ा था म्यू आर लेस देन 1 हो सकता है, म्यू आर ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ये अपने पास होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, ये होता है अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, और ये होता है लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए। अब 300 बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कौन सा पदार्थ है, ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। फिर अनोन्य प्रेरकत्व का विमीय सूत्र होता है M1L2T-2A-2। लेंज के नियम का संबंध किससे होता है। आवेश संरक्षण से नहीं होता, द्रव्यमान से नहीं होता, संवेग से नहीं होता। लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षित रहती है, हमने पढ़ा था। फिर प्रत्यय धारा वर्ग माध्यम मूल का क्या मान होगा। देखो, हम किसी प्रत्यय धारा की बात करते हैं RMS की वैल्यू का, तो इसने पूछा मैक्सिमम वैल्यू से क्या संबंध होगा। तो देखो RMS वैल्यू कितनी होती है, I0/√2। नीचे I0 है, I0 से I0 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√2। तो इसका उत्तर कितना हो गया 1/√2। फिर एक किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं, तो EM वेव कैसी होती है, ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो ये ओरिजेंटल डायरेक्सिस कंपोनेंट में है और ये ऐसे वर्टिकल में थी, दोनों लंबवत होती है और समान कला में होती है। समान कला और लंबवत, सॉरी समान कला व लंबवत वाला ऑप्शन सही होगा, समान कला और परस्पर लंबवत, ये वाला। फिर है क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में क्या रिलेशन होता है। हमने पढ़ा था कि अपवर्तनांक होता है 1/sin IC। ठीक है, n बराबर 1/sin IC। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है अपने को, ये रहा ऑप्शन बी। समतल दर्पण के लिए अपने पास में सुचयन क्षमता होती है P बराबर 1/f। समतल दर्पण के लिए F कितना होता है आपके पास में, अनंत, तो ये रेंज क्षमता हो जाएगी 0। फिर समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन जो होते हैं किस में होते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा था कि समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है अपने पास में, उसमें होने वाले जो कंपन है, ठीक है, वो एक ही तल में रहते हैं। तो केवल एक, सभी दिशाओं में लंबवत में कोई नहीं, तो सिर्फ एक दिशा में होते हैं। फोटोन का संवेग बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो E बराबर होता है h न्यू, तो E बराबर होता है h न्यू की वैल्यू होती है C/λ, तो h/λ ऑप्शन बी सही है। फिर बोर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा की त्रिज्या समानुपाती होती है।
तो हमने रेडियस प्रोपोर्शनल टू होता है एन स्क्वायर के, जब एन स्क्वायर ऑप्शन 2 में दे रखा है। फिर नाभिक के घनत्व का सन्निकट मान होता है, जो याद रखना 10^17 और अप्रोक्सीमेट 2.4 2.3 समझने का था, 2.3 भी याद रख सकते हो। तो ऑप्शन ए सही है। पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य में आवर्ती में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, निर्गत संकेत की निवेशी संकेत के साथ दुगनी होती है। निर्गत संकेत की फ्रिक्वेंसी, आउटपुट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डबल होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ इनपुट के। ठीक है, फिर सम विभव रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। देखो अपने को सम विभव पृष्ठ पर विभव का मान कितना होता है? 0। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होगा, प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं, रो बराबर आर ए बटा एल, तो ओम इंटू मीटर इसका मात्रक होगा। चल कुंडली धारामापी में त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने के लिए ध्रुव अवतल आकार के काटते हैं। कैसे काटते हैं? अवतल आकार के। ठीक है, यानी कि इसके बाद आपके पास दे रखा है किसी पदार्थ की अपेक्षित पारगम्यता 1 से थोड़ी ज्यादा है, तो थोड़ी ज्यादा है तो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ये बताया मैंने आपको कि जो म्यू आर है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। फिर दो परिनालिकाओं के समान सिरों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और असमान सिरों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। फिर दूर संचार से संबंधित तरंगे कौन सी होती है? सूक्ष्म तरंगे होती है। कौन सी होती है? माइक्रोवेव्स होती है, सूक्ष्म तरंग। फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, आवर्धित बनता है। ठीक है, ध्रुवण ही वह घटना है जो बताती है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स इन नेचर। प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। यदि दो कणों का द्रव्यमान समान हो जाए, या इसको ऐसे रखो ज्यादा सही रहेगा, यदि मैं ऐसे दो कणों का संवेग समान हो जाए, संवेग, तो उनके तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाएगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है, ये पहला और दूसरा प्रश्न छोटे थे। अब देखो प्रश्न नंबर 3 दे रखा है कि चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग को परिभाषित कीजिए। तो अपवाह वेग क्या पढ़ते हैं अपने कि जब चालक के सिरों पे विभवांतर आरोपित कर देते हैं, तो चालक में उपस्थित जो अपने पास में विभवांतर आरोपित करने के बाद में जो अपने पास एक सिरा हाई पोटेंशियल होता है, दूसरा सिरा लो पोटेंशियल होता है। और हाई पोटेंशियल देखो करके बता देता हूँ आपको, एक सिरा हो जाएगा हाई पोटेंशियल, एक सिरा हो जाएगा लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन गति करेंगे लो से हाई की तरफ, होल्स गति करेंगे हाई से लो की तरफ, और ये टकराएंगे। टक्कर के दौरान जो अल्प वेग प्राप्त होगा उसका औसत जो होता है उससे अपन लोग क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। इसमें धारा आई का मान निकालना, देखो 2 और 5 आ रही जुड़ रही है, 2 और 5 7, 7 में 3 गई तो कितनी बची? 4, 4 में से एक गई तो आई का मान कितना बच जाएगा? 3 एम्पियर बच जाएगा। जो आ रही है उसे जोड़ दो और जो जा रही है उसे घटा दो। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, क्यूरी ताप को बताना है। तो क्यूरी ताप हमने बताया था, एक तो होता है क्रांतिक ताप, एक होता है क्यूरी का नियम। ठीक है, तो क्यूरी तापक्रम जो है वो क्यूरी का टेम्परेचर अपने पास में बता देंगे कि पदार्थ के अनुचुंबकीय लो चुंबकीय वगैरह प्रकृति को बताने के लिए ताप होता है, उसको हम क्यूरी ताप कहते हैं, सामान्य परिभाषा है। बाकी इससे कम ताप पे पदार्थ क्या होगा और अधिक ताप पे क्या होगा, ये इसके अलग डिस्क्रिप्शन हो सकता है। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्यंजक लिखिए, सॉरी ज्ञात नहीं करना, लिखना है। तो उसका सूत्र होता है इस प्रश्न का टो बराबर m क्रॉस b। ठीक है, चित्र में तांबे के एक वलय धागे के ऊर्ध्वाधर लटक रही एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को वलय की क्षैतिज में लाया जाता है, तो वलय की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वलय है ना, वलय में फिर अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो जाएगा। वलय है तो करंट देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे फ्लो हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो वलय में अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ पैदा हो जाएगी। ठीक है, विद्युत वाहक बल का उत्पत्ति हो जाएगी और विपरीत दिशा में धारा बहना शुरू कर देगी। विस्थापन धारा को परिभाषित करना है।
तो हम विस्थापन धारा की बहुत सामान्य सी आसान सी परिभाषा है कि जो संधारित्र की प्लेटें होती है, इनके बीच में जो धारा का निर्माण होता है, इसके बीच में यहाँ पर, वो धारा क्या कहलाती है? विस्थापन धारा कहलाती है। ठीक है, ये सबसे आसान से इसकी व्याख्या है विस्थापन धारा की, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट इसको अपन कहते हैं। और वैसे यदि अपन फॉर्मूले से बात करें तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं सामान्य रूप में। जैसे आप इसका फॉर्मूला भी लिखना चाहो विस्थापन धारा का, तो आप लिख सकते हो आई डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ये अपने पास में विस्थापन धारा का सूत्र हो जाएगा। फिर बिंदुवत प्रकाश स्रोत से निकलने वाले तरंगाग्र का चित्र बनाना है। बिंदु स्रोत से गोलीय तरंगाग्र बनता है। कौन सा तरंगाग्र बनता है आपके पास में? तो उत्तर है, याद रखना है आपको, गोलीय तरंगाग्र बनता है। प्रकाश विद्युत प्रवाह घटना निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। तो निरोधी विभव होता है एनोड का नेगेटिव विभव। ये क्या कहलाता है? निरोधी विभव। इस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। बोर के मॉडल दो कमियां लिखनी है। सामान्य से कोई भी कमी जो आपने 11th में पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, दोनों में से कोई कमी लिख देना। फिर नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब बड़े नाभिक से टूट के छोटे नाभिक का निर्माण होना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। क्लियर है? ये सेक्शन अपने पास में ए था छोटे प्रश्नों वाला, ये आप सभी को क्लियर हो चुका होगा।